सोचिए, जो कानून आपके लिए बनाते हैं वही मंत्री खुद कानून तोड़ते हो। क्या ऐसे नेताओं पर भरोसा किया जा सकता है? ताजा रिपोर्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। भारत के लगभग आधे मंत्री अपराधी हैं और इनमें से कई पर गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, जो नैतिकता और संस्कार का ढोल पीटती है, उसी के नेताओं की लिस्ट अपराधियों से भरी पड़ी है। सवाल यही है, क्या यह सांसद है या अपराधियों का दरबार? आइए देखते हैं ये काली हकीकत। भारत के लोकतंत्र की रीढ़ कहे जाने वाले मंत्री, लेकिन हकीकत बेहद कड़वी है। एडीआर रिपोर्ट बताती है देश के 47% मंत्री आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं। इनमें से हर चौथा मंत्री गंभीर अपराधों जैसे कि हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध का आरोपी है। यानी जनता के रक्षक ही जनता के भक्षक बन चुके हैं। भाजपा के 336 मंत्रियों में से 136 पर केस दर्ज है और 88 पर गंभीर अपराधों के आरोप। पार्टी जो खुद को राष्ट्रवाद और ईमानदारी का ठेकेदार बताती है, उसके मंत्रियों के चेहरे अपराध से रंगे पड़े हैं। सवाल है, क्या भाजपा ने देश को अपराधियों का अड्डा बना दिया है? विडंबना देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बार बार भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं की कैबिनेट में ऐसे चेहरे बैठे हैं जिनके खिलाफ गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। यह दोहरा चरित्र है, जनता को नैतिकता का पाठ पढ़ाना और भीतर अपराधियों को शरण देना। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह भी है कि अपराध का दाग किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। भाजपा से लेकर कांग्रेस, टीडीपी से लेकर डीएमके और आप तक हर दल में अपराधी चेहरे मंत्री बने बैठे हैं। विपक्ष बार बार कहता रहा कि भाजपा अपराधियों को संरक्षण देती है, लेकिन आंकड़े खुद बोल रहे हैं। कांग्रेस के 74%, डीएमके के 87% और टीडीपी के 96% मंत्री अपराधों में घिरे हैं। लेकिन सत्ता के सिंहासन पर बैठी भाजपा सबसे बड़ा गुनाहगार बन चुकी है। सिर्फ मंत्री ही नहीं, मुख्यमंत्री भी कटघरे में है। मुख्यमंत्रियों की तस्वीर भी उतनी ही डरावनी है। 30 में से 12 मुख्यमंत्री अपराधों में घिरे हैं। तेलंगाना के सीएम पर 89 केस, तमिलनाडु के सीएम पर 47 केस और भाजपा शासित राज्यों में भी हालात अलग नहीं। भाजपा नेताओं पर दंगे भड़काने से लेकर बलात्कार और हत्या तक के गंभीर आरोप है, लेकिन कुर्सी पर बैठे ये माननीय आज भी कानून के ऊपर खड़े हैं। सरकार ने हाल ही में नया बिल लाकर कहा, गंभीर अपराधों, गंभीर आरोपों में जेल गए मंत्री पद खो देंगे। लेकिन अब सवाल उठता है, जब आधे मंत्री खुद आरोपी हो तो क्या वे अपने खिलाफ ही कानून बनाएंगे? संसद का यह कानून एक ढोंग से ज्यादा कुछ नहीं। जनता पूछ रही है, क्या राजनीति अपराधियों की शरण स्थली बन चुकी है? क्या संसद अब न्याय का मंदिर नहीं, अपराधियों का अड्डा बन गई है? और क्या जनता के भरोसे के साथ खुला खिलवाड़ नहीं हो रहा? ये रिपोर्ट लोकतंत्र के माथे पर काला धब्बा है। मंत्रियों की कुर्सियां लाल कालीन पर नहीं, अपराध की गंदगी पर है। भाजपा हो या कांग्रेस, लेकिन सत्ता के सिंहासन पर अपराधियों का राज है। सवाल यह है, क्या जनता अपराधियों को ही अपना भाग्य विधाता मानती रहेगी या इस गंदगी को लोकतंत्र से बाहर फेंकेगी? जनता को कानून और व्यवस्था देने वाले ही अगर कानून तोड़ने में आगे हो तो सोचिए लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। चुनाव में नेता वादे करते हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही कानून की किताब बंद और आरोपियों की फाइल खुल जाती है। अब फैसला जनता को करना है, अपराधियों को मंत्री बनाएं या लोकतंत्र को अपराधियों से बचाएं।